समाज है उनको क्या संदेश यहाँ से दिया गया? एक बहुत बड़ा संदेश गया दिल्ली में कि 50,000 आदमी एक जगह इकट्ठा होना मामूली बात है क्या? जहाँ पर हमारे घर पर तलवार लटकी हमें डरो के हम घर तक पहुँचेंगे वहाँ बुलडोजर ना पहुँच जाए, हमारे घर से जाकर हमारी दुकान पर कोई ADCBI का छापा ना लग जाए, हमारे किसी भाई को उठाकर पुलिस बनना, उस युग में हम 50 लोग अम्बेडकरकारी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ कांग्रेस के सभी नेताओं को, माननीय कोटोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी को, कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन आज दिल्ली से छेड़ दिया है कि एक एक यहाँ से भीम का योद्धा अपने मन में शपथ लेकर गया है कि जहाँ भी हमारे पे अत्याचार होगा, जुल्म होगा, हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। अब अगला संदेश क्या है मुसलमानों को? अगला संदेश सिर्फ ये है कि अब जो मनुवादी लोग हैं, जो हमें कहते थे ना कि अपने शरीर पर पत्थर लपेट लो, हिलू करो, तो मैं उन्हें कहता हूँ मनुवादी ये सोच लें कि तुम्हारे शरीर पर पत्थर लपेटने का टाइम आ गया है और हम जैसे लोग अब देश पर राज करेंगे। अगर तुम्हारा कानून बीच में आएगा, तुम्हारे जज बीच में आएंगे, तुम्हारी न्याय प्रणाली का भी, तो ये हमारे ठेंगे पे इन्हें पीछे करके डंडे के जोर पे हम अपना 85% लोगों को साथ लेकर अपना हक लेकर रहेंगे और इनका इलाज कर देंगे। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? बिहार में इलेक्शन हार गए भाई साहब, देखिए मैं कह रहा हूँ ये पूरे ऐसे आपने अभी उदाहरण बता दो, बांग्लादेश नेपाल में भी तो यही हुआ था। बांग्लादेश नेपाल में अलग थोड़ी हुआ था, लेकिन हम जैसे युवा वहाँ उसके शेख हसीना के घर में बढ़ गए और शेख हसीना भी यही हमारे 1 किलोमीटर दूर यहाँ रह रही है इंडिया गेट पे। ऐसे नरेंद्र मोदी का इलाज होएगा। नरेंद्र मोदी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ रह रहा है, हमसे इसके घर में बढ़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी का RSS BJP वालों का ये भाग जाएंगे और नरेंद्र मोदी का विदेश में जाकर जगह ढूंढेगा। ये एक दिखाई दे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो बंगाल में इलेक्शन है उसकी तैयारी हो रही है? भाई साहब, बंगाल में ममता दीदी है, कहाँ इलाज कर देगी? नरेंद्र मोदी जाके तो देख लो, ममता दीदी है। उसने जब पूरे देश में अराजकता का माहौल है, जब पूरे देश में गोली चलाई जा रही है, जब पूरे देश में हरिओम वाल्मीकि मारा जा रहा है, पूरे देश में IPS पूरन सिंह को दलित होने के कारण मार दिया जाता है, समझ रहे हो? उस टाइम पे हमारी नेता माननीय दीदी जी ममता दीदी लड़ रही है, तो बहुत बड़ी बात, ममता दीदी इलाज कर देगी, समझ रहे हो? यहाँ से क्या संदेश देंगे आप? यहाँ से यही संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मनुवादी लोगों का दिमाग सही कर लो। बाबा साहब के अब संविधान को छेड़ा या हरिओम वाल्मीकि जैसे लोगों को मारा ना, तो तुम्हारे लोगों को मारेंगे, खून का जवाब खून से देंगे। हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन खून का बदला खून होगा। जैसे इन्होंने हमारे जज को जूता मारा है ना, ऐसे जूते का बदला जूते से लेंगे। इस मोहन बागवान को जूते लगेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पत्थर से देंगे, 100% देंगे। ये हमारे जज को जूता मारा, मोहन बागवान को जूते लगे, इसका दिमाग सही हो जाए। बुढ़ापे में इसका दिमाग इसका हो रहा है। एक बागेश्वर धाम वाला फिर है, तो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इसमें पर्ची ना निकाली थी बागेश्वर धाम वाले में, दह लठ लगे ना बागेश्वर धाम वाले। समझ रहे भाई साहब, इसका तो इलाज ही बहुत पूरा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अबे तू पंडित ब्राह्मण जाति से तू आता है, 3% लोग तुम देश में राज कर रहे हो, अरे और कहाँ मरेंगे भाई? अरे कोरोना काल आया, कोरोना काल में सारे किसी मंदिर का दरवाजे निकलो, सारे गुरुद्वारा सारे रोड पे थे, तुम अपना फंड जमा कर रहे थे। अरे मैं भी हिंदू जाति से, हम भी गुजर है, हम भी कलावा बांधते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हिंदू न होने के नाते हम सारा ही अपने में लपेट लें। तो भैया और भी तो लोग हैं, हमारे बच्चे भी तो ये कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे भी तो ये कहते हैं कि पापा जय श्री राम कहते, पेट तो रोटी से बनेगा ना। अगर मैं कमाऊंगा ना, खाऊंगा ना, तो मेरे बच्चे को रोटी कहाँ से आएगी? देश तो आज जय श्री राम से ही चल रहा है ना। अरे जय श्री राम तो अब हमारे अंदर है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने बना दिया ना ट्रेंड, अभी इसके घर में घुस जाएंगे लोग। नरेंद्र मोदी का विदेश में ठिकाना ढूंढ ले, ये कहना चाहते हैं, ढूंढ ले ठिकाना नरेंद्र मोदी RSS वाले। इन्हें देश में इन्हें पुलिस है ना बचा नहीं पाएंगे। ये भी हमारे भाई हैं, सारे पुलिस में जितने सिपाही हैं सारे दलित हैं, सारे OBC हैं और सारे बहुजन समाज के लोग हैं, तो सारे मुस्लिम समाज के हमारे जो मिक्स लोग हैं, ये सब लोग हैं। बाकी कोई लोग हैं, जिस दिन बात आएगी नरेंद्र मोदी, ये हमारे भाई भी लोग कहते हैं जाओ अंदर।